हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। आज हम सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजियन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो है इकोनॉमी एंड रिलीजियन। इकोनॉमी और रिलीजियन में क्या रिलेशन है, हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम इस पार्ट में क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। हम पहले देखेंगे इंटर रिलेशन ऑफ इकोनॉमी एंड रिलीजन, मतलब रिलीजन और इकोनॉमी में क्या रिलेशन है। उसके बाद देखेंगे राइज ऑफ कैपिटलिज्म। हमारा जो कैपिटलिज्म आया था उसमें रिलीजन का क्या इम्पोर्टेंस था, या फिर रिलीजन किस तरीके से कैपिटलिज्म के इन्फ्लुएंस किया, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद देखेंगे कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर का क्या कंट्रीब्यूशन था इकोनॉमी और रिलीजन को लेकर, और उन लोगों ने इकोनॉमी और रिलीजन को किस तरीके से लिंक किया था, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप मेरे क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका कोई दोस्त हो उसको शेयर कर देने। अगर आपका कोई भी क्वारी हो मेरे क्लास के रिगार्डिंग या फिर कोई भी चीज़ के बारे में, आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखना। मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर दिया जाए। तो फिर आज का क्लास शुरू करते हैं। पहले देखते हैं इंटर रिलेशन ऑफ इकोनॉमी एंड रिलीजियन। इकोनॉमी और रिलीजियन में क्या रिलेशन है, ये जानना हमारा बहुत ज़रूरी है। हम इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला है रिलीजियन बिकम्स ग्रेजुअली इररिलेवेंट टू इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी और मे इवन हिंडर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। मतलब रिलीजियन हमारा इकोनॉमी के लिए इररिलेवेंट हो सकता है, हमारा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ये ऐसा भी हो सकता है कि हमारा इकोनॉमी जब ग्रो कर रहा हो तो रिलीजन इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे, इसका ग्रोथ को बहुत स्लो कर दे या फिर ग्रोथ ना ही होने दे। इस तरीके से हम एक हिसाब से सोच सकते हैं। और अगर हम दूसरे हिसाब से सोचें, दूसरा व्यू देखें, तो वो है स्पिरिट ऑफ रिलीजियन कैन एनकरेज ए मैन टू वर्क हार्ड, कंसिडर वर्क एज वर्कशिप, अर्न मोर मनी, वर्किंग फॉर ग्रेटर लेंथ ऑफ टाइम, टाइम इज मनी एंड गो इन फॉर ग्रेटर सेविंग्स। मतलब हम रिलीजियन को स्पिरिचुअल दिख से भी देख सकते हैं। हम रिलीजियन और इकोनॉमी के को एक साथ देख सकते हैं। रिलीजियन की वजह से हमारा इकोनॉमिक प्रॉस्पर हो सकता है, इकोनॉमी बहुत आगे बढ़ सकता है। ये जो चीज़ है, सेकंड पर्सपेक्टिव है, ये मेनली हमारा मैक्स वेबर का पर्सपेक्टिव है। उन्होंने प्रोटेस्टेंट एथिक्स में बताया था कि हमारा रिलीजियन ही मेन रीज़न है हमारा इकोनॉमी के प्रॉस्पेरिटी के लिए, कैपिटलिज्म के आने के लिए। प्रोटेस्टेंट एथिक्स के हिसाब से हमारा काम ही हमारा धर्म है। हम अगर काम करेंगे तभी भगवान खुश होगा, अगर हम काम नहीं करेंगे तो भगवान खुश नहीं होगा। हमारा मेन मोटिव, उस रिलीजन का मेन मोटिव ही है मनी अर्न करना और ज़्यादा टाइम तक काम करना, क्योंकि टाइम ही वर्शिप है, काम ही भगवान है। इसलिए वो लोग मनी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते थे, और उन्होंने टाइम इज़ मनी का कॉन्सेप्ट ग्रो कर लिया था। उनके हिसाब से हम जो भी सेविंग्स करेंगे उतना ही हमारा इनकम होगा, और हम सेविंग्स को फिर से इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो उससे हमें और पैसे नहीं मिलेंगे। ये दो पर्सपेक्टिव, दो तरीके का है, इसलिए इनको थोड़े अच्छी तरीके से पढ़ लेना, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखते हैं राइज ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म आया क्यों था? हम अगर मैक्स वेबर की तरीके से सोचें, उन्होंने क्या डिफाइन किया था, उनके हिसाब से कैपिटलिज्म मतलब हमारे समाज में जो चेंजेस आए थे। पहले के समाज में हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड था, वहाँ पर ज़्यादातर लोग फार्मिंग ही करते थे। लेकिन जब हमारा सोसाइटी धीरे धीरे एग्रीकल्चर बेस से चेंज होकर इंडस्ट्रियलाइजेशन में पहुंचा, इंडस्ट्रियल ग्रो होने लगा, तब हमारा सोसाइटी बहुत ज़्यादा चेंजेस होने लगे। वहाँ पर हमारा रिलीजियन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज होने लगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन आने लगे। ये मेनली हम
कैपिटलिज्म का राइज हम यूरोप में देखते हैं। वहाँ पर इकोनॉमी, सोशल साइंटिस्ट, ये सारे लोग मिलकर इसको कैपिटलिज्म बुलाते थे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगे। मैक्स वेबर के हिसाब से प्रोटेस्टेंट एथिक्स ही है, प्रोटेस्टेंट जो क्रिश्चियन में एक पार्ट है प्रोटेस्टेंट, वो लोग ही रेस्पॉन्सिबल है कैपिटलिज्म के लिए। उनके हिसाब से काम ही भगवान था, वर्क इज गॉड, इसलिए हमारे सोसाइटी में कैपिटलिज्म आया। अब देखते हैं कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर का थिंकिंग, उन्होंने इकोनॉमी और रिलीजियन को क्या बताया था। हम जब भी स्टडी करेंगे कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर, इन दोनों को हमें डिटेल में स्टडी करना है। आप कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको इन दोनों को बहुत अच्छी तरीके से जानना होगा और इनको डिफरेंशिएट करना भी आना होगा। अगर आप लोग इन दोनों में कन्फ्यूज्ड है तो आप पेपर 1 का कार्ल मार्क्स का क्लास देख सकते हैं, मैक्स वेबर का क्लास देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में ये सारे चीज़ें समझाई थी कि उनका क्या क्या कॉन्सेप्ट है और क्या क्या कर रहे हैं। तो पहले अब देखते हैं इन दोनों को हम रिलीजियन के बेसिस पे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। कार्ल मार्क्स के हिसाब से हमारा इकोनॉमी ही सारे चीज़ों का कारण है। इकोनॉमी के हिसाब से ही हमारा सब कुछ चलता है। रिलीजियन भी हमारा इकोनॉमी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। लेकिन ऑपोजिट साइड में मैक्स वेबर बोलते हैं कि नहीं, हमारा सारी चीज़ों का वजह इकोनॉमी नहीं है, रिलीजियन भी एक बड़ा कारण है जिसके वजह से हमारा इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था कि उन्होंने प्रोटेस्टेंट एथिक्स पे बहुत ज़्यादा काम किया था। उनके हिसाब से रिलीजियन ही हमारा इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन कार्ल मार्क्स बोल रहे थे कि नहीं, हमारा इकोनॉमी रिलीजियन को कंट्रोल कर रहा है। ये चीज़ हमको बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। कार्ल मार्क्स ने बताया था रिलीजियन इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर गाइडिंग रैशनल ह्यूमन एक्टिविटी। उन्होंने बोला था कि रिलीजियन हमारा जो ह्यूमन एक्टिविटी है, रैशनल मतलब यौक्तिक ह्यूमन एक्टिविटी है, हम जो सोच सकते हैं, हमारा सोचने की कैपेसिटी है, ये सारी चीज़ों को गाइड करता है रिलीजियन। और रिलीजियन को मेनली गाइड करता है हमारा इकोनॉमी। ये कार्ल मार्क्स का पर्सपेक्टिव है। और मैक्स वेबर बोलते हैं ह्यूमन एफर्ट्स रैशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी आर मेनली गवर्न बाय ए पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ रिलीजियन। हमारा जो भी रिलीजियन का फॉर्म होगा वही हमारा ह्यूमन एक्टिविटी और इकोनॉमी का कारण होगा। उसको रिलीजियन ही हमारा इकोनॉमी और ह्यूमन रैशनल थिंकिंग, ये सारे चीज़ों को कंट्रोल करेगा। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, दोस्तों में प्यार बांटते रहिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। जय हिंद।